Hello students, this is class 7th and now we are continue our chapter number 1st, which is taken from physics, and the name is heat. So students, if you have a book, so first you have to open your book and the page number is 15. Okay, so students, in our last video we already discussed about the mode of transfer of heat. जो heat है वो कैसे transfer होती है एक place से दूसरे place में, okay, especially metal में. So still today we are going to start and let's know about the conduction and insulator. तो कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी चीज़ें कंडक्टर में काउंट होती है और कौन सी चीज़ें इंसुलेटर्स ऑफ हीट में काउंट होती है. सो फर्स्ट, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, यहाँ पे 3 इमेजेस दी गई हैं. 3 इमेजेस में आपको ये नोटिस करना है कि कौन सी चीज़ कंडक्टर में आएंगी और कौन सी चीज़ इंसुलेटर में आएंगी. सेकेंड चीज़ ये बोला गया है यहाँ पे, जब आप लोग इस तरीके से वर्क करते हैं या फिर बेकिंग करते हैं या फिर कुकिंग करते हैं, तो मेन चीज़ इसमें हम लोग मतलब ये जो पैन में जब कोई भी चीज़ हम लोग बनाते हैं, ओके, तो यहाँ पे हम लोग वुडन स्टिक का क्यों यूज़ करते हैं, ओके, वुडन स्पून जो रहते हैं उसका क्यों यूज़ करते हैं. एंड द सेकंड चीज़, जब हम लोग बेक करते हैं तो हम लोग ग्लव्स का यूज़ क्यों करते हैं. एंड द थर्ड चीज़, यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, थर्ड इमेज में यहाँ पर शो हो रहा है कि वो जो एक फुलझड़ी है वो किस तरीके से जल रही है और बर्न हो रही है. तो यहाँ पर हीट किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है और वो जलते जलते पूरे एंड तक के जल जाती है. तो इसी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी चीज़ें कंडक्टर है और कौन सी चीज़ें इंसुलेटर में काउंट होती है. ओके, ये भी एक फॉर्म है हीट का कि जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होती है. एंड सेकेंड फॉर्म में देखिए यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ओके, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है बल्कि उस ऑब्जेक्ट को ही जला दे रही है. सो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, कंडक्टर्स ऑफ हीट. सो व्हाट इज कंडक्टर्स ऑफ हीट? द मटेरियल विच अलाउज हीट टू फ्लो थ्रू दैम इजीली. मतलब कि यहाँ पे कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब क्या होता है कि ये जितने भी जो ये बने हुए हैं मेटल्स बने हुए हैं वो क्या करते हैं. आपने देखा होगा कि जब आप लोग कुक करते हैं, कुकिंग का ही एग्जाम्पल मैं लेती हूँ क्योंकि अगर आप लोग छोटे हो तो कम से कम एटलीस्ट मैगी तो बनाते होंगे ना, है ना. तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग मैगी बना रहे होते हैं तो एक छोटा सा स्पून हम लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादा बड़ा स्पून तो यूज़ नहीं करते, छोटे स्पून यूज़ करते हैं, ओके, टेबल स्पून टाइप ऑफ. तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, जब मैगी बना रहे हैं उसमें जो फोग है वो वही कुक करते करते वहीं कभी पैन में रह जाता है. तो वो जो स्पून है वो क्या होना शुरू हो जाता है, धीरे 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 करते हुए हीट उसमें ट्रांसफ़र होने लगती है. ओके, तो यही जो हीट का ट्रांसफ़र है ना स्टूडेंट, मतलब ये मेटल उसको अलाउ करता है. हमने तो ये इसको किसके अंदर रखा था, सपोज ये एक स्पून है, मेटल का स्पून है और इसको मैंने मैगी के अंदर डाल दिया, मैं कुक कर रही हूँ इससे. तो यहाँ पे जब मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे छोड़ दिया इसको, तो स्टूडेंट जब मैं इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ दूंगी तो क्या होगा, रीज़न क्या होगा इसका कि ये जो स्पून है वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगा. मतलब कि मेटल ये अलाउ कर रहा है हीट को कि वो उसमें क्या हो सके, ट्रांसफ़र हो सके. ओके, तो इसे ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाता है. मतलब कि जो हीट है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र हो रही है और इसे ही क्या कहा जा रहा है, कंडक्टर ऑफ हीट. यहाँ पे एक लास्ट लाइन दी हुई है, ऑल मेटल लाइक्स कॉपर, आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर, टीन एंड देयर अलॉयज. अलॉयज मतलब क्या होता है, जब दो मटेरियल को मिलकर एक नया मटेरियल बनाया जाता है उसे ही अलॉयज बोला जाता है. तो यहाँ पे जो दो मिक्सर है उसे अलॉयज बोला गया है. तो ये क्या कहते हैं, जब परमिशन दे देते हैं हीट को कि वो उसमें क्या हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, तो इसे ही कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाता है. एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आप लोग समझ सकते हैं कि इन सब मेटल्स में क्या होती है, हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र होती है. अंडरस्टूड? होप आप लोग समझ गए होंगे. अब यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ दिख रहा है, सेकंड हम लोग को जो पढ़ना है वो है इंसुलेटर ऑफ हीट. सो इंसुलेटर ऑफ हीट क्या होता है देखते हैं. मटेरियल विच डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ हीट थ्रू दैम इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर ऑफ हीट. मतलब कि वो मटेरियल जो इजीली अलाउ नहीं करते हीट को कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस, मतलब कि जैसे मैं वुडन की बात करूँ तो ये जो वुडन है वो हीट को अलाउ नहीं करता कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाए, ओके, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो. तो बहुत, और या फिर अगर ट्रांसफ़र हुआ भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसमें, तो इसे ही क्या कहा जाता है, इंसुलेटर ऑफ हीट कहा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर देखते हैं कुछ प्योर लिक्विड्स लाइक कैरोसिन, जैसे कि कैरोसिन है, पेट्रोल है, ओके, डीजल है, एंड प्योर वाटर आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. तो ये जितने भी जो प्योर वाटर्स, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे जो दिख रहा है, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. मतलब कि ये हीट को अलाउ नहीं करते कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाए, बल्कि ये खुद ही क्या होने लगते हैं, हीट के साथ जलने लगते हैं और अपने आप को ख़त्म कर देते हैं. सम कॉमन यूजेस ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर. तो कुछ कॉमन यूजेस बताए गए हैं, देखिए यहाँ पे कंडक्टर और इंसुलेटर के. सो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं. ओके, अब हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ. नेक्स्ट है हमारा कन्वेक्शन.
कन्वेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज कन्वेक्शन, इसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि कन्वेक्शन होता क्या है। सो यहाँ पर देखिए कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताती हूँ तो एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर एक एक पैन दिया हुआ है, पैन में क्या हो रहा है कि वाटर को गर्म किया जा रहा है। वाटर गर्म होने के साथ साथ क्या होता है, देखिए यहाँ पे हीट इससे दिया गया है। अब ये जो वाटर है, जैसे एक्चुअली जब मैं पढ़ती थी अपने क्लास में तो हमारे सर ने हमको समझाए थे ये, तो वो क्या बोलते थे कि ये नीचे अब ये जो हीट इसको मिल रही है ना, तो ये जो पैन के पास वाला जो पानी है, जो डाउन वाला जो सरफेस एरिया का जो वाटर है, बेस एरिया का जो वाटर है, वो क्या बोलता है ये गर्म हो गया है, अब ये ऊपर जाता है और ठंडे वाले को बोलता है ठीक है मैं गर्म हो गया ना, अब तू नीचे जा। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये रोटेशन फॉर्म में चलते जाते हैं, नीचे वाला गर्म होकर ऊपर के पास जाता है और ऊपर वाले पानी को बोलता है कि अब तुम नीचे जाओ, अब तुमको गर्म होना है करके। तो ये मुझे मेरे सर ने बताया था, एक्चुअली ये चीज़ मुझे याद रह गई। तो इससे ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, कन्वेक्शन बोला जाता है। मतलब कि जो रोटेशन फॉर्म में अगर कोई चीज़ गर्म होती है, जैसे कि अगर हम लोग राइस की बात करें, जब हम लोग राइस को कुक करते हैं और जब वो बॉईल होने लगता है, तो बॉईल होने के साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें ऐसे बबल तो होते ही है, साथ ही साथ वो जो राइस है ना वो रोटेट करते जाते हैं। अब आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा, जब उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा हो, जब पानी बॉईल करना शुरू हो जाता है, तो जो राइस है वो मतलब कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर में जाना, मतलब कि ऐसे रोटेट एरिया में मूव होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो नीचे वाला राइस है वो हीट उसको मिल जाती है और वो हल्का होकर ऊपर आता है, और जो गर्म वाला जो कोल वाला जो राइस है जिसमें जो ज़्यादा हीट नहीं है वो नीचे आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को समझें कि जो कन्वेक्शन है उसका मतलब एक्चुअली में क्या होता है, समझ में आया। रोटेशन के थ्रू अगर किसी चीज़ को हीट करना हो तो उसे ही कन्वेक्शन बोला जाता है। सेकेंड चीज को अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। सो सी ब्रेज, ब्रेज मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हवाएं होती है, जो हल्की हल्की जो हवाएं चलती है उसे ब्रेज कहा जाता है। सो सी ब्रेज मतलब कि जो सी में जो ब्रेज चलती है, हवाएं चलती है, और जो लैंड में जो हवाएं चलती है उसके बारे में बात की गई है। होता क्या है स्टूडेंट्स, मतलब अच्छा इससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ, कन्वेक्शन ऑफ हीट। यहाँ पे एक लाइन दी गई है, हीट इज ट्रांसफर विद इन द फ्लूइड, लिक्विड और गैस। जो हीट है वो लिक्विड में भी ट्रांसफर होती है, ओके, गैस में भी ट्रांसफर होती है। कंपेयर देन किसके, मेटल के। सो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अनदर, सो दिस प्रोसेस इज ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड कन्वेक्शन ऑफ हीट। तो ये जो प्रोसेस है जो एक दूसरे से ट्रांसफर हो रही है, इसे ही कन्वेक्शन ऑफ हीट कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन में। तो इसका मेन जो रीजन है वो क्या है, एक लाइन और दी गई है स्टूडेंट्स यहाँ पे, दिस इज मेनली सीन बाय लिक्विड्स एंड गैस। तो ये जो कन्वेक्शन ऑफ हीट है ना स्टूडेंट्स, ये मेनली हमको किस में देखने के लिए मिलता है, मेनली हमको लिक्विड में और गैस में देखने के लिए मिलता है। जबकि सॉलिड कैन नॉट ट्रांसफर हीट बाय कन्वेक्शन बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल इन सॉलिड आर टाइटली पैक्ड एंड आर नॉट फ्री टू मूव। तो हम लोग ने देखा है जो कन्वेक्शन ऑफ हीट है ना, ये मोस्टली जो लिक्विड में और गैस में ही ट्रांसफर होता है। ओके, मेटल में नहीं होता है। मेटल में वो तो धीरे धीरे करके वो जो हीट है वो पैदा होती है उसमें और गर्म होना शुरू हो जाता है। तो यहीं पर इसीलिए दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिए गए हैं, सी ब्रिज के और लैंड ब्रिज के। जो लैंड है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में रहती है, जबकि जो सी है वो क्या है, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इसमें किस तरीके से जो कन्वेक्शन है हीट का वो होता है। तो देखिए जो सी ब्रिज है, पहले हम लोग इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, द लैंड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आर हीटर बाय द सनलाइट बट लैंड बीइंग सॉलिड। सो स्टूडेंट्स एक्चुअली यहाँ पे जो बोल रहा है इसका मतलब यही है कि जो सी ब्रीज है वहां पर लिक्विड होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, जो ये जो वाटर है, देखो यहाँ पे जो सन है, यहाँ पे जो सन है इसकी रेज यहाँ पे आ रही है, डायरेक्टली हीट इसको पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाटर भी क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। मतलब कि ऊपर वाला पानी जब गर्म हो गया तो फिर वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है और नीचे वाला पानी को ऊपर में भेज रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि जो वाटर है वो धीरे धीरे करके गर्म होना शुरू हो रहा है, जबकि ये जो लैंड है इसमें कन्वेक्शन नहीं होता। कन्वेक्शन मतलब कि ये मूव नहीं हो रहा है ना। ये जो लैंड है क्या मूव होती है कि ऊपर वाला सरफेस बोलता है मैं गर्म हो गया, अब मैं नीचे जाता हूँ, ऊपर वाला उसका जमीन का जो टुकड़ा है वो टूट के ऊपर आता है, ऐसा नहीं होता ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो वाटर है वो रोटेट हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है, मूव होते जा रहा है, बट यहाँ पे जो लैंड है वो मूव नहीं हो रही। दैट्स वाई यहाँ पर जो दिन के समय टेम्परेचर है वो एक ही जगह में और बहुत ज़्यादा हाई रहता है कंपेयर देन किसके, सी ब्रिज के। इसलिए ये बताना चाह रहा है कि जो सी ब्रिज है
जो सी ब्रीज है मतलब कि लैंड के ऊपर, ये सॉरी सी के ऊपर जो हवाएं चलती है वो कैसी होती हैं, दिन के समय में ठंडी होती है, मतलब कि डे के टाइम में वो कूल रहेंगी कंपेयर देन किसके, लैंड के। और लैंड के टाइम में जो डे टाइम में टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, जिसके वजह से जो ब्रिज है वो क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। ओके, और इसी के साथ साथ एक चीज़ यहाँ पे ये बताई गई, ये तो हम लोगों ने डे की बात की है। अब अगर नाइट की बात करेंगे तो क्या होगा, ये जो सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया एक्चुअली में सॉलिड होने के कारण ये रैपिडली गर्म भी होता है और जल्दी से कूल भी होने लगता है कंपेयर देन किसके, इसके, कंपेयर देन ये जो वार्म एयर वाला जो पार्ट है ये। अब यहाँ पे हुआ क्या था, दिन के टाइम में ये जो सी ब्रेज है ये धीरे धीरे गर्म हुई थी। अब अगर कोई चीज़ धीरे धीरे गर्म होगी तो वो धीरे धीरे ठंडी भी तो होगी, और वैसे ये जो लैंड है ये जब धीरे बहुत एकदम से गर्म हो गया था, रैपिडली हॉट हो गया था, अब ये रैपिडली कूल भी हो जाता है। तो रीज़न ये है कि जब आप लोग रात के समय सी ब्रेज के ऊपर जाएंगे, मतलब कि सी के पास में जाएंगे, ओके, तो आप लोग ये उसमें नोटिस करेंगे कि जो सी है वहाँ का जो वाटर है, वहाँ की जो एयर है, जो सी ब्रेज है वो गर्म है, दिन में ठंडी रहती है बट रात में गर्म हो जाती है। और वहीं पे अगर हम लोग लैंड की बात करेंगे तो लैंड ब्रिज जो है वो क्या रहती है, कूल हो जाती है, क्योंकि जितना रैपिडली वो गर्म होती है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, उतनी रैपिडली वो क्या होने लगती है, कूल भी होती लगती है। अब हम लोग वेंटिलेटर एंड हाउस मतलब कि वेंटिलेटर की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हमको ये पता है कि जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा गर्म रहता है उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो उतने ज़्यादा क्या होते हैं, एक्सपांड होते हैं, मतलब कि फैलते हैं कंपेयर देन किसके, कोल्ड के। ओके, तो कोल्ड जो मतलब कि अगर आपको जो ठंडा, अगर आप अपने रूम में भी देखेंगे तो जैसे अगर आप अपने सीलिंग को हाथ लगाएंगे, मतलब कि सपोज ये एक रूम है, ओके, ये सरफेस एरिया है और ये टॉप वाला एरिया है, ठीक है, तो जब आप लोग यहाँ इस एरिया को हाथ लगाएंगे तो ये गर्म रहेगा, और जब आप लोग सरफेस के अपने घर के रूम की ज़मीन को हाथ लगाएंगे, फर्श को हाथ लगाते हैं, तो वो कंपेयर देन क्या रहता है, कूल रहता है। रीज़न क्या है इसका कि देखिए ऊपर से टेम्परेचर इसको मिल रहा है, सन की हीट मिल रही है, और ये जो गर्म एयर है वो मूव होके वो भी कन्वेक्शन फॉर्म में क्या होती जा रही है, मूव होती जा रही है, और गर्म एयर उसके मॉलिक्यूल्स हल्के होने के कारण वो ऊपर रहती है। तो यही रीज़न है कि जो वेंटिलेटर है वो सीलिंग के पास बनाए जाते हैं, जिससे जो गर्म एयर है वो बाहर में निकल जाए और जो नीचे वाली जो ठंडी एयर है वो नीचे में सरफेस में बनी रहे। अब आपको समझ में आया कि जो वेंटिलेटर है वो हाउस में सबसे ऊपर में क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि जो गर्म एयर है उसके मॉलिक्यूल एक्सपांड होते हैं और वो एयर हल्की होकर ऊपर साइड में जाती है, जिस वजह से वो जो वेंटिलेटर है उसके थ्रू वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेड विंड एंड ओशियन करंट। ट्रेड विंड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर एक्चुअली मैंने आपको एसएसटी में ये पढ़ाया था कि ट्रेड विंड्स क्या होती है। ओशियनिक करंट क्या होता है, ओशियनिक करंट को अगर आप एक इजी लैंग्वेज में देखें तो इससे लहरें बोला जा सकता है, बट ये इतनी प्यारी लहरें नहीं होती कि आप उसमें ओशियन के पास जाए या फिर कोई भी सी के पास में जाए और समुद्र के किनारे खड़े होकर फली दाने खा रही, ये वो वाली ओशियन नहीं है। ओके, ये तबाही वाले करंट होती है, ठीक है, तबाही वाले लहरें आप बोल जा सकते हैं इसको। सो ये जो ट्रेड विंड्स है, जहां पे जैसे इक्वेटर की हम लोग बात करते हैं तो इक्वेटर में जो सूरज की रोशनी है, जो सन की किरणें हैं वो सीधी पड़ती है। अब अगर सीधी पड़ने के कारण वहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, है ना। अगर ये जो सन है, सपोज ये इक्वेटर वाला एरिया है, तो सन जो है इसकी जो रेजेस है वो सीधी इसमें पड़ रही है, तो यहाँ वाला जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा। गर्म होने के कारण क्या होता है, वो ट्रेड विंड्स में बदल जाता है, और यही जो ट्रेड विंड्स है वो ओशियनिक करंट में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब कि अगर इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, आप अगर एक गंज लेना, आप उसमें पानी गर्म करना, दो टाइप के गंज रखना, एक में जो अपनी गैस उसको सिम कर देना पूरा, और सेकंड में गैस को एकदम फुल कर देना, ठीक है। मतलब कि एक वो वाला प्लेस हमने बना दिया जो इक्वेटर में डायरेक्ट सन को हीट कर रहा है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, और एक वो कर दिए जो थोड़ा दूरी में है, जहाँ पे जो सन की सन की जो किरणें हैं वो क्या होती है, थोड़ी सी टिल्ड पड़ती है, मतलब कि तिरछी पड़ती है। तो एक सिम वाली गैस ले ली, एक फुल टेम्परेचर वाली गैस ले ली, तो फुल जो टेम्परेचर उसमें पानी अब बॉईल हो रहा है। पानी बॉईल हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो जब हम लोग देखते हैं ना पानी जब बॉईल होता है तो वो कैसे बबल करके जो आवाज़ है, वॉइस है, उसमें बबलिंग की वॉइस शुरू हो जाती है। तो वो जो वॉइस है वो क्यों शुरू हो जाती है, और जो पानी है उसमें एक हलचल सी मचने लगती है, वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर उड़ता है इधर, मतलब कि उसमें एक ज़्यादा हलचल दिखने लगती है कंपेयर देन उस पानी के जिसका टेम्परेचर कम है और जो अभी बॉईल हुआ नहीं है ना, जो सिर्फ गर्म तो है लेकिन बॉईल नहीं हुआ है। तो इसी वजह से जो ब्रिज होती है उसमें भी, मतलब कि सॉरी, जो सी होता है उसमें भी क्या होता है, जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और उसमें भी एक तूफान टाइप का आता है, और उसी तूफान को क्या बोला जाता है, करंट बोला जाता है, ओशियनिक करंट, जिसे क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, ओशियनिक करंट, वो लहरें, ठीक है। कभी कभी तो ये जो लहरें होती है ना स्टूडेंट्स, ये 19 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भी चलती है, दैट्स वाई मैं ऐसे करंट बोल रही हूँ, मतलब कि एक तबाही वाला तूफान है, ठीक है। सो ट्रेड विंड्स, द कन्वेक्शन ऑफ एयर कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड विंड्स। देखिए कन्वेक्शन ऑफ एयर हुआ, मतलब कि पानी ऊपर का नीचे गर्म हुआ, फिर नीचे से मूव कर गया, तो इसे ही ट्रेड विंड्स बोला जा रहा है।
यानी कि पानी में क्या हो रही है, हलचल हो रही है, पानी शांत नहीं है, अब पानी में हलचल हो रही है तो इसमें से अच्छा इसका नाम ट्रेड विंड्स क्यों रखा गया? ट्रेड मतलब क्या होता है? व्यापार होता है, बिजनेस होता है। तो पानी में जब हलचल होती है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो शिप होती है उसको ज़्यादा डीजल की ज़रूरत नहीं होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए, और इसी विंड के कारण, इसी जो विंड होती है ये क्या करती है, एक जहाज को दूसरे एरिया में ले जाने के लिए हेल्पफुल होती है, जिसे क्या कहा जाता है? ट्रेड विंड्स कहा जाता है। मतलब इसीलिए उसको ट्रेड विंड्स कहा जाता है, क्योंकि ये बिजनेस करने में, व्यापार करने में, मतलब जहाज जो रहते हैं वो स्टॉक से फिलअप रहते हैं और उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने के लिए हेल्पफुल रहती है। दैट्स वाई से ट्रेड विंड्स बोला जाता है। सिमिलरली कन्वेक्शन करंट्स आर प्रोडक्ट बाय वार्म वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई जो मैंने आप लोगों को बताई थी इक्वेटर वाली सेक्शन में। सो दिस कन्वेक्शन करंट आर कॉल्ड द ओशियनिक करंट, और इसी ही ओशियनिक करंट कहा जाता है। स्टूडेंट्स लेट्स ट्राई 6 के क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया था। ओके, अब हम लोग देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रेडिएशन है। रेडिएशन का मतलब क्या होता है? जो हमारे मतलब कि जो सनलाइट है वो डायरेक्टली अर्थ पर पड़ जाना, उसे ही रेडिएशन कहा जाता है। जैसे हमारे हाथ है, हमारी जो बॉडी है, अगर आप लोग बिना कवरिंग के बाहर निकलेंगे, हैंड को बिना कवर के बाहर निकलेंगे, तो आप लोग क्या देखेंगे कि आपके हैंड में क्या होती है? डायरेक्टली रेडिएशन पड़ जाता है, तो इसे ही रेडिएशन कहा जाता है। अब यहाँ पे इस जो टॉपिक है इसको आप लोगों को पढ़ के देखना है कि जो रेडिएशन है ये किस तरीके से एब्जॉर्व करता है, इसका एब्जॉर्बर पावर क्या होता है। सेकंड चीज आप लोगों को देखना है एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट क्या होता है। तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट होता है, देखिए मैं इसको आपको एक क्लू बता देती हूँ। एक थर्मामीटर फ्लास्क होता है, सेकेंड जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है, उसमें भी क्या होती है, जो हीट है वो ट्रांसफर होने लगती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर होती है। आपने पानी गर्म करने वाला गीजर अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो जो रॉड है वो गर्म होना शुरू होती है और इसमें से ही क्या होती है, हीट बाहर आती है और वो पानी को पूरा गर्म कर जाती है। तो किस तरीके से जो इसमें अगर आप लोगों को इसको एक बार पढ़ के देखिएगा, ना समझ में आए तो आप लोगों डेफिनेटली यू कैन कमेंट मी, ओके, यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। ओके, रेडिएशन इसका लास्ट पार्ट था। सो नाउ इसका जो लेट्स ट्राई 7 है उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी। नाउ आई एम स्टॉपिंग हियर एंड फाइनली दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वास्ट चैप्टर। एक्चुअली काफ़ी लंबे समय से ये चल रहा था। सो दिस इज हीट चैप्टर नंबर 1 विच इज टेकन फ्रॉम फिजिक्स। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, नए सब्जेक्ट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।